तो आज सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे इफ ए पॉइंट इज अबव द लाइन और बिलो द लाइन। याद है हमने कहा था अगर पॉइंट अबव द लाइन है तो ax1 प्लस by1 प्लस c ग्रेटर देन 0 एक कंडीशन थी। एंड मैंने उस वक्त पढ़ाते हुए कहा था इस कंडीशन को हम डेरिवेशन में एक्सप्लेन करेंगे कि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना क्यों ज़रूरी है। इसमें a नेगेटिव हो जाए कोई मसला नहीं है, इसमें कांस्टेंट नेगेटिव हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन y का कोफिशिएंट लाजमी और लाजमी क्या होना है, उसको पॉजिटिव होना है। उसको डिस्कस करेंगे। तो डेरिवेशन में सबसे पहले एक लाइन, अपनी आसानी के लिए हम लाइन एक्स वाई प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ लाइन तो आगे तक जा रही है, आगे जाके वो सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट से भी गुजर रही है, हमें उसकी परवाह नहीं है। हमने वो पार्ट दिखाना है जो पार्ट, एंड लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको आसानी के लिए हमने एल कह दिया। इफ ए पॉइंट इज, एक कोई पॉइंट है P1 x1 y1 लाइज अबव द लाइन, एक पॉइंट है अबव द लाइन। जरा अच्छा, यहां से अगर मैं वर्टिकल लाइन खींचूं और एक्स एक्सिस तक ड्रॉ कर दूं, वर्टिकल लाइन क्यों खींचिए, अबव बिलो का ताल्लुक वर्टिकल से, तो हॉरिजेंटल लाइन नहीं खींचिए, वर्टिकल लाइन खींचिए और उसको लाजमी तौर पे पॉइंट x1 y1 से गुजरना है। एंड डेफिनेटली वो लाइन को भी कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट P डैश पे। जरा इसके कोऑर्डिनेट कोई बता सकता P डैश के? P डैश में x सेम रहेगा। क्यों? अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मैं फर्स्ट ईयर से करता रहा हूँ ये डिस्कस, डिस्टेंस फॉर्मूले में फर्स्ट ईयर में समझाया था, एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल उसमें x सेम रहता है। कौन चेंज होता है? y चेंज होता है। तो ये क्या होगा, x1 कॉमा y2, y की वैल्यू चेंज होगी। और तुम खुद देख लो, इस लाइन के ऊपर जो जो ऊपर जाओगे y बढ़ता जाएगा और इस लाइन पे नीचे आओगे y रिड्यूस होता जाएगा, बट x चेंज नहीं होगा। तो पॉइंट क्या होगा, x1 कॉमा y2। इफ ए पॉइंट इज ऑन द लाइन तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर दो यहीं पे a ऑफ x1 प्लस b ऑफ y2 प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या किया मैंने, 2.5 की नॉलेज यूज की। कोई पॉइंट ऑन द लाइन है, x5 उससे रिप्लेस हो सकते हैं, ये कंडीशन बना ली है, डेफिनेटली आगे जाके यूज करेंगे। अब प्रूफ की तरफ चलें, ये तो तैयारी कर रहे थे। ये लेंथ यहां से यहां तक y1 है और ये हाइट यहां से यहां तक y2 है, एंड फ्रॉम फिगर वी कैन क्लेम y1 इज ग्रेटर देन y2। अब इनइक्वलिटी को ले आए, y1 बड़ा है किससे, y2 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई b, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इनइक्वलिटी है मेरे पास, मैं कह रहा हूं 5 बड़ा है 3 से, एंड 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई बाई 2। इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, स्टिल 10 बड़ा है 6 के। पर एक चीज मसला है, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर नेगेटिव हो जाए तो -10 छोटा हो जाएगा -6। तो इनइक्वलिटी में जो हमारा मल्टीप्लायर है उसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। इसमें कंडीशन है बी इज ग्रेटर देन 0। ये वो कंडीशन आ गई जहां से इनइक्वलिटी शुरू हुई। हमने सिंपल सा स्टेटमेंट दिया y1 ग्रेटर देन y2, एंड सेम वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। अगर इनइक्वलिटी का डायरेक्शन नहीं चेंज करना, इसको उल्टा नहीं करना, तो मल्टीप्लाई को पॉजिटिव होना जरूरी है। एट क्या था, ax1 प्लस c ऑन बोथ साइड, सेम क्वांटिटी ऐड कर दी ऑन बोथ साइड, b ऑफ y1 प्लस ax1 प्लस c ग्रेटर देन b ऑफ y2 प्लस ax1 प्लस c। सेम क्वांटिटी, 4 बड़ा है 3 से, अगर तुम सेम क्वांटिटी ऐड कर लो, 7 4 प्लस 7 ग्रेटर देन 3 प्लस 7, इनइक्वलिटी के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम हत्ता के 4 ग्रेटर देन 3 में -1 जमा कर लो, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन एडिशन पे चेंज नहीं होता। -4 स्टिल ग्रेटर देन -5।
तो एडिशन में कोई ऐसा लॉ नहीं है कि ऐड करती इनइक्वलिटी में ऐड करती हुई चीज़ का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ कोई शर्त नहीं रखी कि ये पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। हाँ, मल्टीप्लाई में शर्त ऐड की है। अब याद करो ax1 प्लस by2 प्लस c, ax1 प्लस by2 प्लस c किसके बराबर है? हैंस प्रूफ लिख दो, हैंस इतना छोटा सा आइडिया से भी है, और उसके बाद अलजेब्रा ने उसको कंट्रोल किया। एंड आज बड़ी आसानी से मैंने क्लियर कर दिया कि बी का पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है। तो अगर तुम अबव एंड बिलो चेक कर रहे हो और खुदा ना वास्ते बी को पॉजिटिव नहीं कर रहे हो तो अबव एंड बिलो के रिजल्ट गलत आ रहे हैं। अभी हमने अबव का चेक किया, बिल्कुल इसी चीज़ों को लेके चलेंगे बिलो का। मतलब बहुत प्यारा मैथमेटिक्स इल्म है। क्यों? ये हर चीज़ का जवाब देता क्यों। एंड कोई इसमें ये नहीं है कि मान लो, हर चीज़ एक्सप्लेन। हाँ, वो तुम्हारा दिमाग कितना है, तुम कितनी चीज़ों को अपने अंदर रिटेन कर सकते हो, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ फिगर के लिए तुम्हें बताता चलूँ बुनियादी उसूल कि फिगर में जो लाइन ले रहे हो ax प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसके पार्ट को डिस्कस करेंगे। पॉइंट बिलो लेना है p(x1, y1) p1 के लिए, एंड वही वर्टिकल से चेक करना है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस, एंड यहाँ पॉइंट p2 पे कट कर दीजिए। इसके ऑर्डर पे बताओ मुझे। इसमें x चेंज नहीं होगा। कौन चेंज होगा? y चेंज होगा। द सेम आर्गुमेंट, एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x चेंज नहीं होता। x चेंज नहीं होता, इसकी इक्वेशन में जो x की टर्म नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 होता है, इसका स्लोप जो है वो इन्फिनिटी होता है, और इस लाइन को पैरेलल टू y एक्सिस भी कह सकते हैं। एक लाइन पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है छोटी छोटी। अब इस पॉइंट को रिप्लेस करना ऑन दिस लाइन, तो क्या होगा? ax1 प्लस by2 प्लस c इक्वल्स टू 0। 2.5 का आइडिया, इफ ए पॉइंट इज ऑन द लाइन रिप्लेस कर दो, बस आ गया 0 के बराबर। अब स्टेटमेंट मैं यहाँ बनाता हूँ, ये तुम देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक y1 है और यहाँ से यहाँ तक y2 है। कौन छोटा है? y1 छोटा है y2 से, क्योंकि मुझे लेस देन 0 प्रूफ करना है, तो मैंने अभी से लेस देन का स्टेटमेंट बनाई। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई b, और b का अगेन पॉजिटिव होना ज़रूरी है। b का अगेन पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो by1 इज लेस देन by2 और b का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। जब हम यहाँ पे पहुँच गए, हमने कहा ऐड ax1 प्लस c ऑन बोथ साइड। सीधी सीधी बात देख लो कि लाइन जो तुम प्रूफ करने जा रहे हो उसका ax1 प्लस c मिसिंग है, वो ऐड कर दिया गया। एंड ये याद करो, ये पूरे किसके बराबर है? ax1 प्लस by1 प्लस c इज लेस देन, if a point is below the line then ax1 plus by1 plus c is less than 0। मैं हमेशा कहता हूँ इन छोटी बातों को इस तरह गौर करो कि अगर तुमसे एक लाइन दे दी जाती और तुमसे कहते हैं पॉइंट लोकेट करो विद रेफरेंस टू लाइन, अबव है, बिलो है, ऑन द लाइन, तुम क्या करते? ग्राफ ड्रॉ करते, पॉइंट को प्लॉट करते, उस पर कितना लंबा काम को हमने अलजेब्रा में कितना सादा कर दिया। तो हम एनालिटिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं, एनालिसिस करते जा रहे हैं हर चीज़, और एनालिसिस हमारा अलजेब्रा में होगा। वो फर्स्ट ईयर का अलजेब्रा अब हमारे पाँव बन गए, एंड उन पाँव पे हम दौड़ लगा रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर की अलजेब्रा की आगे ज़्यादा यूज़ नहीं है, इक्का दुक्का टॉपिक है, बट बहुत यूज़ होता है सिंप्लीफिकेशन में एवरीवेयर। तो फर्स्ट ईयर में इसीलिए मैं शुरू में क्लास में कहता हूँ काम काटो, गलती निकाल। क्यों? जब तुम उस फेस से निकल जाओगे, गलती करने वाले
तो फिर अगले फेज में दाखिल होगे। तो फर्स्ट ईयर का अलजेब्रा बहुत टफ है कंपैरेटिवली सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर में तो छोटे छोटे कंसेप्ट है, उन्हीं अलजेब्रा को लेकर दौड़ पड़ते हैं और नाम दे देते हैं, कभी कैलकुलस का, कभी नाम दे देते हैं ज्योमेट्री का। होमवर्क के 2 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं तुम्हारे, उसके बाद तुमसे पूछूंगा। बड़ा आसान सवाल था, बड़ी जल्दी से तुमने कर लिया होगा, कोई ज्यादा इश्यूज नहीं आए होंगे, आए भी होंगे तो जल्दी से हो गए होंगे। एक इसमें गलती कर दी तुम सबने, 99% चांसेस है तुमने गलती की है। ए वर्टेक्स क्या है, बी वर्टेक्स क्या है, सी वर्टेक्स ये, एक्स कॉमा वाई। एक्स एंड वाई के लिए उसने 2 इक्वेशन बनाने के लिए 2 इंफॉर्मेशन दी है। एरिया उसने क्या कहा हुआ है, एरिया उसने कहा 8 स्क्वायर यूनिट्स, एंड दूसरा उसने कहा ये पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। तुमने ऑर्डर पे क्या लिए इस पॉइंट के? अगर तुमने एक्स कॉमा वाई लिए हैं तो सोचो एक्स कॉमा वाई तो पूरी लाइन के पॉइंट है, पूरी लाइन एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट हो रही है। अब एक खास पॉइंट लेना है, खास पॉइंट तो ए बी होता है, खास पॉइंट तो x1 y1 होता है, खास पॉइंट तो x डैश y डैश होता है। जरा सोच, अगर तुमने एक्स वाई लिए हैं, तुमने इक्वेशन में रिप्लेस क्या किया, एक्स वाई को एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया। एक्स वाई तो तमाम लोकस है, इत्तेफाक से अमूमन ऐसा होता नहीं है कि लोकस और पॉइंट एक साथ सवाल में आ गया, यहां आ गया, ये पूरा लोकस है। तो इसमें एक्स वाई जिन्होंने लिया उसका एक नंबर काट लिया जाएगा। हाँ, वो एक्स वाई की जगह ए बी ले ले, एरिया से इक्वेशन भी ए बी में बनेगी, और जब इक्वेशन ऑफ लाइन में रिप्लेस करेंगे तो ए बी में इक्वेशन आएगी। और तुमने एक्स वाई से कर लिया, कोई मसला नहीं है, डैश डैश लगा दो सब सही हो जाएगा, 1 1 1 लगा दो दुम में सफिक्स में, सब सही हो जाएगा। बट कंसेप्ट देखो, बड़ा गहरा कंसेप्ट है। तो जब लोकस इक्वेशन गिवन हो तो अमूमन पॉइंट एक्स वाई नहीं लिया जाता। क्वेश्चन 13 में बच्चा है जल्दी में और कहता बस मुझे जल्दी करवा दो। यह सवाल 2 तरीकों से हो सकता है और दोनों तरीकों में लंबा काम है, दोनों तरीकों में लंबा काम है, जल्दी नहीं होगा। मैं जिस चीज़ को पसंद करता हूं, जो तरीका मुझे बहुत पसंद है, वो 2.4 का 18वां सवाल। क्या था 18वां सवाल, अगर मैं रिकॉल करवा सकूं तुम्हें, उसने ट्राइंगल के 3 पॉइंट दिए थे और टेंजेंट ऑफ द एंगल पूछा था। पहला काम वहां पे तुमने क्या किया था? हाँ बेटे, पहला काम तुमने फिगर ड्रॉ की थी और फेयर फिगर ड्रॉ की थी। यही तो हमारा बच्चा जल्दी में है, क्योंकि फ्रॉम एंड टू का फॉर्मूला लगाना है इसमें। फ्रॉम एंड टू में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे आएगा? एंड मेरे इस तरह ट्राइंगल बना देने से फिगर थोड़ी बनेगी। एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट कहाँ है? तो मुझे अगर ये सवाल इजाजत दी जाए करने की, मैं पहले तीनों वर्टेक्सेस निकालूंगा, साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा, एंड तीनों वर्टेक्सेस आगे काम तो आएंगे ना, कोई फालतू काम भी तो नहीं करवा रहा। तो मैं पहले साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा एंड तीनों वर्टेक्सेस निकालूंगा और फिर फिगर बनाऊंगा। वो तीनों वर्टेक्सेस जो निकल के आएंगे वो कुछ इस तरह आ जाएंगे, सही है। फिगर याद है, 2-2 मिलीमीटर पे निशान लगाना। हमारा बच्चा पता नहीं इस फिगर से क्यों रिलेक्टेंट है, वो ये नहीं समझ याद आ रहा उसको कि ट्रायंगल का एक्यूरेट एंगल निकालना है, एंड एक्यूरेट एंगल के लिए फ्रॉम एंड टू लाजमी स्टैब्लिश करना पड़ेगा। यहां बिटवीन वाला केस नहीं है। याद आ रहा है, एक पॉइंट यहां आया था, एक पॉइंट यहां आया, एक पॉइंट यहां कहीं आया, ये ट्रायंगल जनरेट हो गया। नाम दे दो ए बी सी। अब तुम्हें तीनों साइड्स का स्लोप चाहिए, या तो स्लोप इससे निकाल लो, y2 - y1 वर्टेक्सेस मौजूद हैं,
या लाइन की इक्वेशन से, ये वाली लाइन का स्लोप का निकालने का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ दिस अपॉन कोफिशिएंट, लेकिन एक्यूरेट हो। अगर तुमने इस लाइन को यहाँ ले लिया, इस लाइन को यहाँ, तो गलत हो जाएगा। एक का मुझे क्या, जब साइमल्टेनियस सॉल्व करो तो ध्यान में रखो ना, सी वर्टेक्स कैसे वजूद में आया था, ए वर्टेक्स कैसे वजूद में आया था, किन दो लाइनों से मिलके आया था, तो उनको एक्यूरेटली। और ये लाइन तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वाई की एक्स की टर्म नहीं है। ये लाइन तो अपनी पोजीशन बता रही है खुद के मैं कहूंगी। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम इतनी गहराई में नहीं जाना चाहते, छोड़ दो लाइनों को। वर्टाइसेस आ गए, वर्टाइसेस आने के बाद तुमने स्लोप निकाल लिया, m1 इक्वेशन भूल जाओ, m2 जो कि 0 आएगा, m3। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होता है? जिस वर्टेक्स पे खड़े हो, जिस वर्टेक्स पे खड़े हो, सिर्फ इस सवाल का सत्यानाश क्यों होता है? बच्चा कहता है मैं तेज कर दूंगा, और ये तेज होके नहीं देता, और इसको इतना टाइम अगर स्टूडेंट देता है, आराम से सवाल हो जाता है। एंगल ए का फॉर्मूला, ये जल्दी ने हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा किए हमें। हाँ, क्या फॉर्मूला है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एंगल बी का फॉर्मूला क्या था? m2 माइनस m3 1 प्लस, और फ्रॉम n2 का फॉर्मूला लगा, एक्यूरेट एंगल आएंगे, एंड तीनों एंगल का सम 180 भी आ रहा होगा। टेंजेंट एंगल सी m3 माइनस आराम से तीनों एंगल निकाल लो। एंड जब तीनों एंगल निकल आए, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बस मेथड है। क्यों? आपको वर्टाइसिस की जरूरत तो है, और एरिया निकल आएगा। अब मैं एक वाही तवाही तरीका बताऊं, है बिल्कुल दुरुस्त, एंड उसमें भी नहीं लंबा काम करना पड़ेगा। बस तुम लोग खुश हो जाते हो, मैं जीनियस हूं। बेटा आप जीनियस नहीं है, काम इतने ही कर रहे हैं आप। अब मैं वाही तवाही तरीका बता दूं। वाही तवाही तरीके के अंदर क्या होगा, छोटा सा आर्गुमेंट सोचना पड़ेगा। ये दो लाइनें, हाँ क्या बोले, जोर से बोलो, परपेंडिकुलर हैं। अभी हम यहां से लिखेंगे, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, हेंस वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने पहला एंगल फाइंड कर दिया। दो लाइनें, पूरा आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा, उसमें ये नहीं मान लो 90 है। ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल परपेंडिकुलर है, लाइदा राइट ट्राइंगल है। अब जब ये राइट ट्राइंगल है, तो इसके अदर दो एंगल क्या होंगे? शाबाश। जब ये राइट ट्राइंगल है, तो इसके अदर दो एंगल, सारी ज्योमेट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। उठा के ज्योमेट्री का जो पार्ट बनाया था फेंक दिया जिसने 45 बोला। बेटा एक राइट ट्राइंगल है, एंगल 30 और 60 भी तो हो सकता है। कब कह दिया राइट एंगल में एंगल 45 भी होते हैं? एंगल 20-70 भी हो सकता है, एंगल 40-50 भी हो सकता है। तो जब राइट एंगल है, तो अदर एंगल एक्यूट होंगे। इतनी बात पता चलती है। ज्योमेट्री का कंसेप्ट कितना बुरा है। ये मैट्रिक क्लास का कंसेप्ट है बेटा, मैं तो हिल गया हूँ भी तुम्हें 45 सुन के, और माजरत के साथ हर साल सुनता हूँ। और इसमें मैंने 2 MCQs भी बनाए हुए। तो जब एक एंगल 90 का होता है, तो ट्राइंगल के अदर एंगल एक्यूट होते हैं, 90 से छोटे होते हैं। अब एक्यूट एंगल होते हैं, ये स्टेब्लिश कर दिया। अब मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल रहा हूं, जो मुझे निकालना पड़ेंगे बाद में एरिया के लिए, बचत है नहीं कहीं पे। अब मैंने ये लाइन ली और दूसरी लाइन ये ली, एंगल बिटवीन द लाइन, एंड एंगल का फॉर्मूला है बल्कि -1 कर लो, इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, A2B1 माइनस
और लगा के यहाँ से θ2 निकाल दो। अगर ये नेगेटिव निकल के आए तो आर्गूमेंट पहले दे चुके हो, वो आर्गूमेंट देना पड़ेगा कि वन एंगल इज ऑफ 90, द अदर टू एंगल। अब बच्चा इस मेथड से करता है आर्गूमेंट के बगैर, और यहाँ कहते थे फॉर एक्यूट एंगल, हम टेस्ट में एक नंबर काट लेते हैं। बहुत तेज मेथड है ये, नहीं हर कोई इसमें जी नहीं पाएगा। इसको पहले इंग्लिश लिखनी है, दीज टू लाइन आर परपेंडिकुलर हेंस द अदर टू एंगल्स आर एक्यूट, और जब यहाँ तब आएगा वो, और अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो लिखेंगे वी आर वर्किंग फॉर द एक्यूट एंगल, और एक्यूट ले लेंगे। इसी तरह एंगल निकालेंगे फिर बिटवीन द लाइन एंड y माइनस 1, एंड यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। कुछ बच्चे कह रहे थे इस फॉर्मूले का कोई नाम बता दिया जाए, कोई फॉर्मूले का नाम नहीं है। बहुत ज़्यादा कह दो कोफिशिएंट फॉर्म हुआ एंगल बिटवीन द लाइन की, एंड यहाँ से तुम θ2 निकालोगे। अगर θ2 किसी वजह से नेगेटिव आएगा, हाँ फिगर नहीं बनानी, अभी तक वर्टेसिस नहीं निकालने, तो पहला एंगल तो ऑटोमेटिक निकल गया था, जबानी से मखज पे 2 एंगल ये निकले, तीनों एंगल निकल गए। अब लौट के बुद्धू घर के वापस आए, क्या हुआ, साइमल्टेनियस सॉल्व करो, एरिया का फॉर्मूला ही नहीं और कोई। तो जो ये समझ जाए ये मेथड छोटा है बेटा, ये बड़ा डेंजरस मेथड है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बदतरीन भी देख लूंगा, तुम सोचो तुम हिल जाओगे। एक एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला है जिसमें वर्टेसिस नहीं चाहिए। एक एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मूला है जिसमें वर्टेसिस नहीं चाहिए। बैड लक हमारी बुक में नहीं दिया। वो कहता तीनों लाइनें दे दो, वो कहता तीनों लाइनें इस फॉर्म में दे दो, या सी लिख लो या बी लिख लो, कोई मसला नहीं है, तीनों लाइनें इस फॉर्म में दे दो। एंड वो फॉर्मूला तुमने ड्राइव किया हुआ है लास्ट क्लास में। तीसरा फॉर्मूला क्या है, B3 माइनस अब ये फॉर्मूला क्योंकि उसने थ्योरी में ड्राइव नहीं कराया इसलिए इसे फॉर्मूला नहीं कह सकते। ये हमने तो एक्सरसाइज में किया है, और एक्सरसाइज के रिजल्ट को हम फॉर्मूला नहीं कह सकते। इस फॉर्मूले में ये कहा जा रहा है कि तीनों लाइनें, ये लाइनें इसको इस फॉर्म में ले आओ, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5। ये लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तीसरी लाइन है y इज इक्वल्स टू 1। तीनों लाइनों का स्लोप निकालो, तीनों लाइनों का y इंटरसेप्ट निकालो, और यहाँ पुट कर दो, एरिया निकल आएगा वर्टेसिस। तो जो मैंने डेरिवेशन लास्ट टाइम कराई 9 के 5th पार्ट को, उसका मैं इस्तेमाल समझा रहा हूँ। बड़ी मेरे पास किताबें मौजूद है जिनमें ये सब किया हुआ, उन्होंने इसको ड्राइव किया हुआ, और इस ड्राइव करके उन्होंने अप्लाई करके दिखाया। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, बट हम नहीं कर सकते। तो ये तुम्हें एक इजाफी मालूमात थी है। तो क्वेश्चन 13 में कोई मसला नहीं था, सिर्फ एक मसला था, बच्चा जल्दी में बहुत है। एंड बच्चा कह रहा है कि मैं जल्दी में बस इसको खराब कर दूं। सिर्फ जल्दी में खराब किया जिन्होंने नहीं किया, ये आराम से 18वें सवाल में हो रहा था, और देयर इज नो इश्यू। वो लगे हुए थे हम जल्दी कर लें। अच्छा भाई, अब हमारे पास इस वक्त जो आज की मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, इसमें एक्सरसाइज 3.2 में 2 सवाल रह गए हैं एरिया के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। पिछली दफ़ा क्लास बहुत लंबी हो गई थी तो मुझे उन 2 सवालों को रोकना पड़ा। तो आज मैं कोशिश करूँगा एरिया के एप्लीकेशन के वो 2 सवाल ख़त्म कर दूँ। देन डिस्टेंस फार्मूला 0.2 लाइन वाले पे 2-4 एप्लीकेशन दिखा दूँ। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 को इख्तिताम के करीब पहुँचा देंगे, और कल इंशाल्लाह ताला हमारी 3.2 जो है अपने इख्तिताम पर हो जाएगी। कल तुम लोगों का दिन तो नहीं है, लेकिन जो इस वक्त ऑनलाइन है उनसे मुखातिब हूँ कि अगर कल हालात ख़राब हों, कल एक हड़ताल की सुन रहे, बहरहाल मैं तो क्लास लूँगा, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं अपनी क्लास।
और अगर आप फिजिकली आना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब तो हमारे पास एक आसान गुर आ गया ना, ऑनलाइन। हालात ख़राब होते रहे, हम चलते रहेंगे और चलना पड़ेगा, का टाइम बड़ा लिमिटेड है। एंड उस लिमिटेड टाइम में एक बहुत बड़ा आखिर में पहाड़ है, रमज़ान। क्योंकि उस वक्त हिम्मत नहीं होती बच्चे की पढ़ने की, मैं तो पढ़ा लूँगा किसी ना किसी का, और फिर काम करने की, और फिर उस वक्त वो याद रहे कि जस्ट एग्ज़ाम से पहले के आखिरी 30 दिन होंगे वो, क्योंकि रमज़ान 14 मई को ख़त्म होगा और दे आर सेइंग कि 20 मई से एग्ज़ाम शुरू करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हम जितनी क्लासेस पे जद्दोजहद कर लें ताकि कुछ रिलीफ एंड में आने की कोशिश करें कि 18-20 रमज़ान से हम कोचिंग बंद कर दें और ऑप्शन कर दें जिसको प्रॉब्लम पूछनी वो आ जाए, या सिर्फ टेस्ट के लिए ओपन कर दें। लेकिन वो सब जब हो सकता है जब मैं एक एक क्लास को लेके चलूँगा, तो उस ऑप्शन पे अगर हुआ तो सोचेंगे। पहला 16वां सवाल बड़ा मासूम सा है, क्या कह रहा है? शो दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन y is equals to mx plus a, y is equals to mx plus b, y is equals to nx plus c, y is equals to nx plus d। हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करना है। एरिया के लिए मुझे काश वर्टाइसिस मालूम हो जाए, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को या क्वाड्रिलेटरल को। x1 माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, बहुत प्यार से यहां से हम निकाल देंगे, कोई इश्यू तो नहीं है। क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट कैसे निकलेगा? इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना। इसका कितनी दफ़ा सॉल्व करना पड़ेगा? 4 दफ़ा सॉल्व करना पड़ेगा। और जब चारों पॉइंट आ जाएंगे इसमें पुट करना, छोटे से 2/2 का तो डिटरमिनेंट है, थोड़ा कॉमन लेना और फट से आंसर दे देगा। हो जाएगा? नहीं होगा। हो जाएगा? नहीं होगा। और वजह तुम्हें मालूम है। शाबाश, जो तुम्हें पहले ही चिल्लाना चाहिए था। जोर से बोलो। तो क्या हो गया? उन्होंने कहा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो उससे कोई मतलब इक्वेशन किसी फॉर्म में दे दो, साइमल्टेनियस सॉल्व हो जाती है। हाँ, न्यूमेरिकल का कोई इशू नहीं है, न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल का। हाँ, वेरिएबल्स का तो होता ही है, इश्यू क्या होगा उसमें? दो लाइन का स्लोप सेम हो तो वो कहाँ होनी चाहिए? आमने सामने। इसका मतलब फिगर गलत बनाई है, इसमें ये पिकअप लेना था। y is equals to mx plus a, y is equals to mx plus b। देखना रिस्पेक्टिवली भी नहीं कहा उसने, यहाँ तरतीब सोच समझ के लेनी है। y is equals to nx plus c, y is equals to nx plus d। क़यामत तक नहीं होता। क्यों? पैरेलल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता ही नहीं। तुम जब डालते सब चीजें कैंसिल हो जाती, क्योंकि उनमें कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। सिर्फ ये सवाल इस वजह से रुकता है। S1 में स्मार्ट बच्चा है था आज ही, उसने मुझे फौरन टोका कि ये स्लोप सेम है, आमने सामने नहीं होंगी लाइनें। S2 में कोई स्मार्ट नहीं मिला। मैं उम्मीद करके बैठा था फिगर बना के कि कोई बोल देगा, तो ये फिगर गलत है, ये फिगर सही है। उसके बाद अगर ये सवाल में ये नहीं होता तो मैं डिस्कस भी नहीं करता, अलजेब्रा करो। लेकिन सवाल में ये बहुत बड़ा जबरदस्त और बहुत जोर का खेला है, बहुत अच्छा खेला है। किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो भी बोलो, नहीं समझ में आया हो। हाँ, अब तो मुंह छुपे हैं, सवाल पूछ सकते हो, कोई चेहरा भी याद नहीं रख सकता।
किस ने बेवकूफ़ी का सवाल पूछा था? एरिया के ऊपर एक और सवाल, जब भारी सवाल है, एंड क्योंकि बुक में उस टाइप का एक ही था तो मैंने उठा के अपनी एग्जाम्पल बना लिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग राइट ट्राइंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ एरिया 6 स्क्वायर यूनिट एंड लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज दिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लाइन इनके साथ इंटरसेक्ट कर रही है और जो ट्राइंगल बन रहा है वो राइट एंगल बन रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जुमला सुनते ही मैं एक्सरसाइज 2.5 में ही किया। एंड एक्सरसाइज 2.5 में ऐसी सिचुएशन में कौन सा 7 फॉर्मूलों में से कौन सा लगता है? खुशबू आ रही है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो ये 2.5 का डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का सवाल है। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने जब पढ़ा था 2.5 में, तो हमने कहा था ए बी निकालने के लिए 2 इंफॉर्मेशन 2 इक्वेशन चाहिए। उसने एक एरिया दिया हुआ 6 यूनिट स्क्वायर एंड दूसरी इंफॉर्मेशन उसने हाइपोटेन्यूज दी है 5 यूनिट्स का। राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहली इक्वेशन मैंने यहाँ साइड में बना दी, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। पाइथागोरस थ्योरम एरिया से दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए वर्टाइसिस चाहिए। ओरिजिन का वर्टाइसिस 0 0 है, इस पॉइंट का a, 0 है, इस पॉइंट का 0, b है। x1 y1 0 0, x2 y2। अब जब हम 2.5 में थे तो उस वक्त हम पाइथागोरस थ्योरम तो जानते थे, बट हम एरिया नहीं जानते थे, इसलिए ये सवाल 2.5 में नहीं दिया। बड़ा इंतजार करके उसने 3.2 में मारा है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एरिया कितना है? तेजी से ओपन कर दिया। ए बी इज इक्वल टू 12, ये मेरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या बनी थी? साइमल्टेनियस सॉल्व करता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ और बता दूँ। एरिया निकालने का एक बड़ा छोटा तरीका भी है राइट ट्राइंगल में। राइट ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्योंकि स्पेशल ट्राइंगल उसने नाम दे लिया राइट, एंड बेस मुझे दूर से नजर आ रही है, एल्टीट्यूड बड़ी दूर दूर तक नजर आ रही है। देखो हर कोना समझा रहा हूं। एंड ये भी बता रहा हूं लिमिटेड है, सिर्फ राइट एंगल पे लगता है, इसलिए पीछे हमने कहीं नहीं लगा पाए 3.2 में। इत्तेफाक से स्पेस मिल गई, तुम इतना लंबा काम करने तो मुझे कोई इतराज नहीं है, ये काम इससे भी हो सकता है। अब साइमल्टेनियस सॉल्व करें। क्या थी पहली इक्वेशन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 12 एंड बी इज इक्वल टू, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। एंड ये 2 इक्वेशन फर्स्ट ईयर की 3.8, ये पावर 2 की, ये पावर 2 की बता रही है 4 सोल्यूशन सेट आएंगे। एक नहीं आएगा, 4 सोल्यूशन सेट। हमने फॉर्म का भाई यहाँ तो एक इक्वेशन थी फिगर में,
4 कहाँ आएंगी? तो पहले अलजबरा कर लेते हैं, अलजबरा कह रहा तो सही कह रहा है, फिर वापस आएंगे और फिगर में अपने ऐप देखेंगे कि हमने कम क्यों सोचा था। ज्योमेट्री से पावरफुल ज़्यादा अलजबरा है, जहाँ तुम ज्योमेट्री में झोल जोड़ोगे अलजबरा पकड़ लेगा। बहरहाल वो बात की बात है, साइमल्टेनियस सॉल्व करें। बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। मैंने कहा ना फर्स्ट ईयर में बेसिकली ये अलजबरा में मजबूत करा दिया तुम्हें। जब तुम 3.2 में गिर रहे थे, 3.8 में गिर रहे थे और तुमसे साइमल्टेनियस में गलतियां हो रही थी, सेकेंड ईयर के लिए तैयारियां थी। वो एप्लीकेशन की फॉर्म में अब इक्वेशनें आ रही हैं। अब ये नहीं है बेमकसद तो इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट ईयर में वो जो रगड़ा मारा जाता है बहुत ज़रूरी है, एंड जितना उसने फर्स्ट ईयर में अपने आप को रगड़ा मारा है उतना सेकेंड ईयर आसान है। कैलकुलस हो, ज्योमेट्री हो, हर चीज़ आसान। अब फर्स्ट ईयर में उसने कुछ किया ही नहीं, उसको टीचर ने सब करके दे दिया। पावर 4 की इक्वेशन है, इत्तेफाक से फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रही है। 16 9 144, 16 और 9 जमा करें 25। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फर्स्ट ईयर में भी कहता था बहुत अच्छा तरीका है, एंड मोस्टली लोगों का कमज़ोर तरीका है। चार आंसर आए इस इक्वेशन में पुट होंगे। ए की वैल्यू हमारा फिर बच्चा जल्दी में होता, प्लस माइनस का दुनिया में कभी भी प्लस माइनस एक साथ नहीं पुट होता। ये पता नहीं किसने पढ़ा दिया, कहाँ पढ़ा है, कभी नहीं होता। सबर के साथ ए की वैल्यू पुट करो 4, बी की वैल्यू आ जाएगी 3, बी की वैल्यू, पहला सोल्यूशन सेट बन गया। पुट ए इज इक्वल्स टू -4, कभी प्लस माइनस एक साथ नहीं पुट होता, पता नहीं किसने पढ़ा दिया। बस जल्दी की मार है, बेड़ा गर्क हो जाए, जल्दी तो कर लें। हमारी नेशन आदत है, ये कौमी आदत है, जल्दी जल्दी जल्दी, बेड़ा गर्क हो सबका और खुद का भी, बस जल्दी हो जाए। ए इज इक्वल्स टू +3, A is equals to minus, B is equals to 12 by -3, B is equals to -4, और ये क्या हो जाएगा -3, 4 सोल्यूशन सेट आ गए। अब 4 सोल्यूशन सेट काफ़ी बड़ा सवाल है 8 नंबर के लिए एग्जाम का। इस इक्वेशन में पुट किया, पहला सोल्यूशन सेट क्या था 4, 3, A 4 है, B, एंड जो इक्वेशन निकल के आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और ये हो जाएगी 4y - 12 = 0। इसी इक्वेशन में दूसरा जब पुट करेंगे, वो दूसरा सोल्यूशन सेट में याद दिलाऊँ -4 -3 है, तुम डायरेक्ट ना करना। एंड इसी इक्वेशन में जब तीसरा सोल्यूशन सेट पुट करेंगे जो कि 3, 4 है, हम तो ए बी को अननोन मान रहे हैं। ए बी की जब इक्वेशन बनाई तो ए बी को अननोन मान रहे हैं, वो तो एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट है, पॉइंट नहीं है, बट उस इक्वेशन का तो सोल्यूशन सेट है ना। और क्या हुआ -3 और -4 पे क्या हो जाएगा 4x + 3y + 12। तो ये 4 इक्वेशन बन गई। सवाल रिकॉल कर लेते हैं, फिर चलते हैं, उसके बाद देखेंगे रिकॉल करके कि फिगर में क्या है भाई।
फिगर तुम अगर एग्जाम में ये बना दो फिर इसके नंबर नहीं कटेंगे, बट हमने फिगर में क्यों नहीं सोचा कि 4 इक्वेशन आएंगी। भाई एक ये भी तो है, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, हमसे उसमें ये थोड़ी कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन रहा है, इसीलिए सवाल सामने रखा है। एक ये भी तो है, एक ये भी तो है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। और एक ये भी तो है जो राइट ट्रायंगल बना रही है। तो हम अगर फिगर को कमजोर भी जोड़ेंगे, हमारा अलजेब्रा इतना पावरफुल है, वो कमजोर फिगर को भी उठा लेगा। उसे तो ए बी से मतलब था, तुमने फिगर में कहा लिया, छोड़ो। और ए बी की रिलेशन से मतलब था कि ए बी की रिलेशन से मतलब था, ए बी की रिलेशन क्या, उनसे उसको मतलब था। तो याद है मैंने एग्जाम्पल की, ये सवाल नहीं किया ताकि तुम खुद कर सको। एंड फैंटास्टिक स्टूडेंट ये है कि घर में जाके आज ही करे और रिटेन करे। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब कुछ सवालात हम करेंगे जिसमें हम एप्लीकेशन देखेंगे डिस्टेंस फार्मूले की। डिस्टेंस तो हमें निकालना आ गया, तुम्हारी बुक में डिस्टेंस फार्मूला मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स में था। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैंने उस वक्त भी कहा था डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आता। तुम्हारी बुक के आंसर में डिस्टेंस नेगेटिव में दिया। एंड अबव एंड बिलो का पता नहीं क्यों उसने दिया है। सवाल कई दफ़ा मैंने पढ़ा कि भाई इसमें अबव बिलो नहीं पूछा गया है, तो अबव बिलो का पेंसिल से काट दीजिए, देयर इज नो नीड, और पॉजिटिव कर लीजिए तमाम डिस्टेंस को। एक स्क्वायर जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो? 2 तरीके हैं। अगर स्क्वायर के तुम्हें चारों वर्टाइसेस दिए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 वर्टाइसेस दिए हैं, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूले से निकल सकता है। और वर्टाइसेस नहीं दिए तो बचपने में क्या फॉर्मूला यूज करते थे एरिया का, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए? लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ या विड्थ, लेकिन स्क्वायर की लेंथ, लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो लेंथ इनटू लेंथ विल गिव द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगले स्क्वायर में जो है सवाल में जो है लेंथ निकालनी है, कैसे निकालनी है देखो। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर वेयर वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स जो है वो ये है, एंड दूसरे वर्टेक्सेस इस लाइन पे वाक़ हैं। फिगर के कोई नंबर नहीं है, फिगर तुम्हें बहुत समझाएगी। एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ बच्चे के जहन में एक सवाल पैदा होना चाहिए, सर आपको कैसे मालूम ये वर्टेक्स यहाँ है यहाँ नहीं है, गिवन वर्टेक्स ऑन द लाइन क्यों नहीं है? अगर ये वर्टेक्स -35 ऑन द लाइन होता तो ये 0 आता, देखते हैं चेक करके, तो ये ऑफिशियली चेक नहीं करना है। -9 -10 +7 क्या बचा? -12 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो एक कंफर्म न्यूज मिल गई कि जो भी वर्टेक्स दिया है वो यहाँ या यहाँ नहीं हो सकता। हाँ वो यहाँ हो सकता है, इन बच जाने वाली 2 पोजीशनों में से किसी एक पे ले लो। पहले तो हमने ये कंफर्म कर लिया ये कैसे फिगर बनी, और मैंने जानबूझ के ज़रा सा टिल्ट किया हुआ, घुमाई हुई फिगर को, स्क्वायर स्क्वायर दिखाया। अब क्या ये लाइन मुझे मिल सकती है डिस्टेंस फॉर्मूले से? ये पॉइंट है, ये लाइन है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालूंगा। एक ने कहा एल कह दिया, चलो तुम नाराज क्यों होते हो, उसको डी कह दो, डी आ जाएगा। एंड इसका मतलब है एक स्क्वायर की साइड की लेंथ आ जाएगी। एरिया किसके बराबर अभी डिस्कस किया था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि स्क्वायर की ये लेंथ अगर 10 यूनिट है
तो तमाम लेंथ भी कितनी होंगी 10। तो ये कंफर्म दिया हुआ ये स्क्वायर है, हमें प्रूफ नहीं करना है। तो एक लेंथ भी निकल गई, दूसरी लेंथ उसी के बराबर होगी, एरिया निकल आएगा। तो डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन -3, 5 एंड लाइन। लाइन क्या है हमारे पास +7 है। ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। बी क्या है, सी क्या है, -9 -10 +7 upon √9 +4 एंड डी विल बी इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा, 2 कम करो और लेंथ पॉजिटिव आती है। एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना, एरिया ऑफ द स्क्वायर, चलो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, डी इंटू डी कर दो। तुम जो नाम दे रहे हो वो हम पसंद करेंगे। इट इज इक्वल्स टू 144 कैसा शानदार इस्तेमाल दिया। तो मैं बिल्कुल अपनी बात पे कायम हूँ कि जनाब क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों वर्टेसेस अवेलेबल है, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, तो हमारे पास एक फॉर्म है कि यहाँ चारों वर्टेसेस नहीं थे, तो यहाँ मजबूरन हमें ये काम करना पड़ा। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है, ज़बानी बता देता हूँ, ज़रा लंबा। ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तुमने इसका स्लोप निकाल लिया, एंड परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लिया। एक ने कहा आपको कैसे मालूम लाइन परपेंडिकुलर, स्क्वायर की साइडें परपेंडिकुलर होती हैं, एंड पॉइंट मौजूद है, स्लोप मौजूद है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगा के y - y1 mx - x1 से इस लाइन की भी इक्वेशन निकाल ली परपेंडिकुलर साइड की। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई, साइमल्टेनियस सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। एंड पुराना वाला डिस्टेंस फॉर्मूला 2.1 वाला, 2 पॉइंट वाला लगा के लेंथ निकाली। लंबा तरीका है, बाद बच्चे टेस्टों में ये कर देते हैं, हम बिल्कुल ठीक कर देते हैं। कहाँ लिखा है कि फला डिस्टेंस फॉर्मूले से कीजिए। तो 3.1 में टेस्ट में कोई मेथड मेंशन नहीं है, आपकी मर्जी। एंड उसने कहा बाय यूजिंग सम मेथड का मेंशन किया है, जैसे क्वेश्चन 4 है, उसने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन यूजिंग द कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन फॉर्मूला। कोफिशिएंट फॉर्म क्या है, वो है a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन वाला फॉर्मूला। एंड वो कुछ भी नहीं कह रहा, क्वेश्चन 14 है, ना के मेथड कह रहा, ना इंटरसेक्शन मेथड कह रहा, आपकी मर्जी है। 9वां और 10वां सवाल कॉन्करेंसी वाला, वो कह रहा है शो दैट द 3 लाइन आर कॉन्करेंट यूजिंग द डिटरमिनेंट कंडीशन। अब कंडीशन ने बता दी, आप उस मेथड से करेंगे। तो जब मेथड नहीं किया गया तो 100 मैनी तरीकों से सवाल हो रहा है, ये काफी लंबा तरीका है। जाहिर बात है हमारा टॉपिक जो है वो इस फॉर्मूले का टॉपिक है, तो हम कोशिश करेंगे हम इस फॉर्मूले को इज्जत दें, यूज करें, रॉन्ग नहीं है। मेरे टेस्ट में अल्टरनेटिव मेथड के तौर पे पूरा दिया हुआ होता। आज के आखिरी सवाल पे चलें। 2 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उनका दरमियानी डिस्टेंस क्या होता है, सेम रहता है। 2 पैरेलल लाइनें कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती। अगर ये एक दूसरे से 2 यूनिट दूर हैं तो हर जगह ये 2 यूनिट दूर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 पे नापा गया, सीधा सीधा। जैसे ये सामने वाली दीवार और मेरी पीछे वाली दीवार एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, एंड इनका दरमियानी फासला सेम रहेगा।
हाँ भाई, इन दो लाइनों का दरमियानी फासला निकालना है, एंड मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, आइडिया भी मौजूद है कहां से चलना है। जो सबसे आसान मेथड मुझे लगता है, कई मेथड्स हैं, इन दोनों में से किसी एक लाइन पे एक पॉइंट निकालना, एंड पॉइंट निकालना तुम्हें 9th क्लास से, मैट्रिक क्लास से आता है ग्राफ के लिए। लीनियर इक्वेशन पे तुम तो 4 पॉइंट निकालते हो, एक पॉइंट निकाल लो। हाँ, इस पर कैसे पॉइंट निकलेगा शायद जोर से बोलो। एक्स की वैल्यू क्या ले लूं? एक्स की वैल्यू क्या ले लूं? पुट एक्स इज इक्वल टू 0। इससे दुनिया में आसान वैल्यू नहीं है। ये तो बेचारा 0 हो गया, और y इज इक्वल टू, तो एक पॉइंट निकाल लो। तुम x की वैल्यू 200 भी ले सकते हो, तुम्हें मालूम है 200 लेने में क्या होगा। तुम x की वैल्यू जैसे बता रहे हैं फ्रैक्शन में ले लो, ले सकते हो। एक पॉइंट चाहिए, लाइन पे मिलियन बिलियन पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर। एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट हमने निकाल लिया, इसको कह दो x1 y1। अब लाइन भूल जाओ, पॉइंट मिल गया, सामने वाली लाइन मौजूद है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ए 8 है, बी -6 है, सी 13 है, पॉइंट x1 y1 मेरे पास क्या है 0, -2, डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा जवाब। बुक में ये मेथड नहीं दिया, मेरे पास कई ज्योमेट्री की बुक हैं जिसमें ये मेथड किया गया है, बट मैं इसको नहीं मानूंगा। मैंने एक आइडिया पुट है, शायद तुम्हारे जन्म में मैंने कर दिया, मैं वो मेथड मानूंगा जो हमारी बुक की एग्जाम्पल में किया है। इसीलिए मैं कहीं एग्जाम्पल नहीं होती किसी चीज़ की तो फिर मैं अपने आसान तरीक जो मुझे समझ में आता है मैं उससे करवाता हूँ, नहीं तो मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है उस मेथड से कराऊँ जिस मेथड से बुक में किया गया। अब बुक में इसके 2 मेथड दिए, तो 3.2 में ये y सवाल है जिसके 2 मेथड दिए हैं, जबकि ये काम 3.1 में आम था, एक सवाल 2 मेथड से होना। मैं दोनों मेथड सिखाऊंगा तुम्हें जो अच्छा लगे। अब बुक के मेथड पे चलते हैं। 4x - 3y 2 इक्वेशन लाइन की दी गई है, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो और किसी लाइन के ऊपर x1 y1, द लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक पॉइंट चाहे फर्स्ट इक्वेशन पे या सेकंड, दोनों पे नहीं लेना। अब डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं बिटवीन x1 y1 एंड अदर लाइन जिस पे आपने पॉइंट नहीं लिया है। एट ऑफ x1 - 6 ऑफ y1 + 13 अपॉन √64 + 36। मेरे पास वैल्यू इसकी है, क्या ये चेंज हो सकता है? क्या करूं? 2 कॉमन ले लूं, 2 से डिवाइड करूंगा तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कहाँ कॉमन लिया? फर्स्ट 2 टर्म में, क्योंकि मेरे पास वैल्यू है 4x1 - 3y1। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है 13 में भी कॉमन लूँ। एंड याद करो 4x1 - 3y1 किसके बराबर है? 6 के। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 × 6 + 13 डिवाइडेड बाई 10 एंड d विल बी इक्वल्स टू 12 + 13 डिवाइडेड बाई 10 एंड d विल बी इक्वल्स टू क्या था? 5/, ये डिस्टेंस आ गया बिटवीन द पैरेलल। तो पिछले वाले मेथड में जो बुक में नहीं दिया उसमें एक पॉइंट निकालते थे, वो कहते क्यों निकालो पॉइंट भी, एनर्जी ज़ाया हो रही है। कोई पॉइंट निकालते हुए एक्स की वैल्यू 200 ले ले, पॉइंट मुश्किल हो जाए तो कहते हैं
अब इस पे एक बच्चे ने कभी मुझे टोका, सर यहाँ आपने 2 कॉमन लिया, सेम हो गया, अगर कोई कॉमन लेने पे सेम ना हो फिर क्या होगा? मैंने नामुमकिन सेम ना हो, क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं, उनके एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो हमेशा सेम होता है, तो कॉमन तो निकलेगा। एक्स एंड वाई में कांस्टेंट में नहीं, तो हमने पहले से जो है ये तय कर लिया। अब इसका दूसरा मेथड जो बुक में की एग्जाम्पल में अल्टरनेटिव करके दिया है, आज मैंने वो एग्जाम्पल भी दिया आपको। दूसरा मेथड ये है कि 2 लाइनें एक्स वाई प्लेन के अंदर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये ओरिजिन है। आप ओरिजिन से पहली लाइन तक का डिस्टेंस निकालें d1, ओरिजिन से दूसरी लाइन तक का डिस्टेंस निकालें d2। अब दरमियानी फासला क्या होगा? d1 माइनस और मॉड लगा दो। चलो d2 माइनस d1 लिख लो, d1 में मॉड लगाना भाई, वो झगड़ा थोड़ी हो इसमें। मॉड ने तो कहा मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, प्लस माइनस नहीं चाहिए। तो इन दोनों, बड़े में तो छोटा, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ, बड़ी वाली में तो छोटी माइनस तो आ जाएगा जवाब। अब कितनी दफा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोनों लाइन पे? एक दफा, 2 दफा सवाल में यूज होगा, बुक में दिया हुआ है। आपको दोनों मेथड करना चाहते हैं कर लें, नहीं तो किसी एक मेथड से कर लें। एक सवाल है बस बुक में, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड लाइन। क्या हो जाएगा? d1 कह दूं, नेगेटिव आंसर छोड़ूंगा क्योंकि इंटरमीडिएट आंसर है। हमेशा याद रखना, फाइनल आंसर नहीं हो तो उसको प्लस माइनस नहीं करते, क्योंकि अभी ये प्रोसेस में जाएगा, वो जो हतमी आंसर आएगा उसको नेगेटिव नहीं होना है। डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड अदर लाइन। अदर लाइन क्या है? एट मल्टीप्लाई बाई थर्टीन बाई 10 यूनिट्स। फॉर्मूला क्या था? लिखने का मोड यहाँ लगा लो, कहीं एक तरफ लगेगा, दोनों तरफ नहीं लगेगा। d1 की वैल्यू क्या थी? माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, सॉरी, 10 LCM minus 25 by 10 d is equals to 5 by 2। ये वही आंसर है। पहले तो कंफर्म कर दूं जो पहले वाले मेथड से आया था। पहला वाला मेथड कहाँ गया मेरे पास? अगर मिल जाए तो बहुत आसान है, ये आ गया था 5 by 2, जहाँ हमने x1 y1 लेके किया था। अब यहाँ थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। एक ने कहा सर ये तो ऐड हुआ है। एक्चुअली देखो, जब मैंने और तुमने पहली फिगर बनाई तो हमने बड़ी आइडियल फिगर बनाई कि 2 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो, यहाँ हो, तो हमने कहा इसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दो, तो क्या कहा गया? d2 माइनस
D1 will give the D. मुमकिन है पैरेलल लाइनों में यूं हो, एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये, आई मीन ऊपर नीचे, ये डिस्टेंस D1, ये डिस्टेंस D2, अब क्या होगा, ऐड होगा D1 प्लस D2। तो इसीलिए मैंने फॉर्मूले में कहा बड़े में से छोटा माइनस कर दो और साइन नहीं हटाना। तो पिछले सवाल में जब तुमने देखा साइन नहीं हटी और ये नेगेटिव में आया, और जब हमने इसको प्रोसेस किया यहाँ तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब है एक लाइन ओरिजिन के अबव है और एक लाइन ओरिजिन, ये दोनों ऐड हुए, ये दोनों ऐड हुए, क्योंकि -2 -3 -5 ऐड होना होता है। तो फॉर्मूला बड़ा प्यारा है, अगर दोनों लाइनें ऑन द सेम साइड है डिफरेंस आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, बट अपोजिट इन साइन है, उनको ऐड कर देगा। तो फॉर्म तुम्हें नहीं जाना है कि लाइनें हैं कैसी, आया वो ओरिजिन के राइट अप एंड बिलो है या ऑन द सेम साइड है, तुम्हें तो सिर्फ ये वर्किंग करनी है अपनी। तो आज की क्लास में यहीं पे रोक रहा हूँ। तो कल मैंने स्ट्राइक के हवाले से ऑनलाइन जवाब दे दिया है, कल जिन लोगों को आना है कि, और इंशाल्लाह ताला परसों सिर्फ टेस्ट है, कोई क्लास नहीं है।